ये कहानी एक 12 साल की लड़की की है जिससे उसकी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो अपना गले में पहना हुआ लॉकेट भी इसी को दे देती है, लेकिन कुछ ही समय में वो बीमारी की वजह से मर जाती है। अब ये लड़की घर में बहुत ज़्यादा अफसुर्दा रहने लगती है। ये रात के समय अपने बाप, बहन और भाई के साथ बैठी टेबल पर बात कर रही होती है कि गुस्से में उठ के अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन सुबह जब ये स्कूल के लिए जाती है तो इसका टीचर इसकी क्वेश्चन को इग्नोर करके छुट्टी दे देता है, जिसको देख ये लड़की बहुत ही नर्वस हो जाती है। ये घर पर आके इसके बारे में अपनी बहन को बताती है, लेकिन वो भी इसको नोटिस नहीं करती। फिर ये अपने भाई से, फिर अपने बाप से बात करती है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ नहीं देखता। जैसे ही ये अपने बाप को छूती है वो डर जाता है। ये देखकर लड़की हैरान हो जाती है। फिर इसका बाप एक तस्वीर लेता है जिसमें ये लड़की भी खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसका बाप वो तस्वीर आपस में देखता है तो ये लड़की खुद को उसमें नहीं देखती। फिर अचानक से इसका बाप, भाई और बहन घर से चले जाते हैं। ये अपने रूम में जाती है तो देखती है कि इसका रूम तो एक स्टोर रूम में बदल चुका है। ये बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन आखिर फिर ये समझ जाती है कि ये इनविजिबल हो चुकी है। अब काफ़ी समय गुजर चुका है। ये एक फ्लैट में रहती है जहाँ पर इसने बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिलीवरी छोड़ जाओ और पैसे उठाकर चले जाओ। अब ये लड़की यहाँ पर अकेले ही अपना समय बिताती है। ये मोबाइल पर ही जासूसी की नौकरी करती है। ये सेलिब्रिटी के गुजारे हुए रंगीन लम्हात की तस्वीरें खींचकर मोबाइल पर ही बेचा करती है और उससे पैसे कमाती है। एक दिन ये न्यूज़पेपर जिसको ये तस्वीरें बेचा करती थी उसके मैनेजर के सामने ही बैठकर उससे मैसेज करती है। चूँकि वो मैनेजर इसको पैसे कम दे रहा होता है और वो इसको बुद्धू समझता है, लेकिन वो इसको मैसेज करके पैसे बढ़ाने के लिए कहती है। फिर ये अपने घर आती है। इसका भाई यहाँ पर लड़कियों की वीडियोस बना रहा होता है। बहन को देखती है जिसका एक बॉयफ्रेंड होता है और ये अपने बाप के पास जाती है, लेकिन इसका बाप हर वक्त बिजनेस के मामलात में बिजी रहता है। ये इन सबको देख खुश भी होती है और परेशान भी, क्योंकि ये इनके साथ नहीं थी। फिर ये एक और सेलिब्रिटी का पीछा करने लगती है। चूँकि इसको कोई देख नहीं सकता, इसीलिए इसको कपड़े पहने हो या ना पहने हो इसकी परवाह नहीं होती। लेकिन एक दिन ये एक सेलिब्रिटी का पीछा करते करते उसकी तस्वीरें बना ही रही होती है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो आकर इसको पकड़ लेता है। वो इसको क्लब से बाहर निकाल देता है। ये लड़की उससे पूछती रहती है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन वो इसकी बात पर गौर नहीं करता। अब ये दूसरे लोगों से बात करती है तो लेकिन वो इससे सुन नहीं पाते। इसको समझ आ जाती है कि ये वो वाहिद लड़का है जो मुझे पूरी दुनिया में देख सकता है। ये उसके बारे में सर्च करती है तो इसे पता चलता है कि वो एक मशहूर बॉक्सर था जिसकी तस्वीरें इसी ने लीक की थी, जिसका उसके करियर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था और उसका करियर खत्म हो चुका था। अब वो न्यूज़पेपर लेके अगले दिन उसी लड़के के पास जाती है जिसका नाम शेन है। वो इसे कहती है कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता और वो उसको बहुत बुरा भला कहता है। वो कहती है कि तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो। ये लड़का उसकी बात ना सुनते हुए अपने मैनेजर से मिलने चला जाता है, जिसके साथ वो अगली होने वाली फाइट की बात कर रहा होता है, लेकिन वो इसको कीमत गलत बताता है और ये लड़की पीछे से इसके मैसेजेस पढ़ के इसको असल कीमत बता देती है और वहाँ से चली जाती है। शेन बाहर आता है और इससे मिलता है और इससे पूछता है कि आखिर मेरा मैनेजर तुम्हें क्यों नहीं देख पाया। फिर ये लड़की कहती है कि मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि मैं इनविजिबल हूँ, लेकिन वो फिर भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो इसे यकीन दिलाने के लिए गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है। शेन उसको आगे वहाँ से हटा देता है, लेकिन गाड़ी वाला उसी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे वहाँ पर वो लड़की दिखाई नहीं देती। इस लड़की का नाम हॉली है। अब शेन इसको कहता है कि तुम सुबह मुझसे मिलने आना। ये सुबह 6 बजे ही उसके घर चली जाती है। शेन इसको अंदर बुला लेता है। अब शेन इसको लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है और इससे बातें करता है। शेन इसे बताता है कि जब ये छोटा था तो इसके सौतेले बाप ने इसे घर से निकाल दिया था, उसी वजह से ये फाइटर बना। अभी अपनी अगली छोटी फाइट करता है जिससे इससे $300 मिलते हैं, लेकिन ये लड़की इसको कहती है कि तुम बड़ी फाइट किया करो। शेन इसको कहता है कि कोई भी मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर ये लड़की मशहूर फाइटर्स की लिस्ट निकालती है और उनमें से एक फाइटर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है क्योंकि वो इसे देख नहीं पा रहा होता और वो इसको शेन से फाइट करने पर मजबूर करती है और इस तरह वो शेन से फाइट करने पर राजी हो जाता है। यहाँ पर हॉली और शेन बैठे बात कर रहे होते हैं कि अचानक इसके मैनेजर की कॉल आती है जो इसको बताता है कि एक फाइटर तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया है और यूं शेन अपनी तैयारी शुरू कर देता है। हॉली अब शेन के साथ रहना शुरू कर देती है। अब शेन की फाइट शुरू हो चुकी है। हॉली शेन के ही घर बैठकर उसकी फाइट देख रही होती है। शेन ये फाइट जीत जाता है। जैसे ही शेन ये फाइट जीतकर घर आता है तो शेन उसे अपने टेरेस पर ले जाता है, जहां इनके बीच में काफी अच्छी बातचीत होती है और ये आपस में किस करने लगते हैं।
कि अचानक एक रिपोर्टर आकर इनकी तस्वीर बना लेता है। लेकिन होली शेन को कहती है कि तस्वीर में मैं नजर नहीं आऊंगी और ये दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन होली वहाँ से जा रही होती है कि अचानक देखती है कि न्यूज़पेपर में इसकी शैडो वाली तस्वीर आई हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सब शेन से उस तस्वीर के बारे में पूछते हैं, लेकिन शेन इन्हें इग्नोर कर देता है। अब एक दूसरे फाइटर के पास आई है जिसको ये इसके रंगीन लम्हात के बारे में बताकर ब्लैकमेल करती है और शेन से फाइट करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें उससे हारना होगा। अब शेन को इस पर पूरी तरह से इत्मीनान हो चुका है। ये दोनों अब बहुत खुश हैं कि अचानक शेन को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। शेन उसकी कॉल सुनता है। होली इसे देख रही होती है। अगले दिन होली शेन के सबसे बड़े दुश्मन का पीछा करती है और इसको भी ब्लैकमेल करके शेन के साथ फाइट करने पर मजबूर कर देती है। अब वो अपनी बहन के पास जाती है जहाँ इसे पता चलता है कि इसकी बहन प्रेग्नेंट है। अगले दिन होली किसी का पीछा करते करते जाती है। जब वहाँ जाकर देखती है तो शेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा डेट मना रहा होता है। होली उसको बुरा भला कहती है, लेकिन शेन उसे कहता है कि दुनिया की नजरों में मुझे एक अच्छा रिलेशन दिखाने के लिए किसी लड़की से रिलेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम तो इनविजिबल हो। इसीलिए शेन को छोड़ के वहाँ से आ जाती है। ये न्यूज में शेन और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ देखती है, लेकिन एक दिन शेन इसके घर आता है। ये इसको कहता है कि मुझे तुमसे कुछ देर बात करनी है। वो इसको लेकर अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है तो वो शेन को किस करना शुरू कर देती है, लेकिन शेन उसे कहता है कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इस बात पर होली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शेन वहाँ से चला जाता है। शेन के जाने के बाद होली अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट तोड़ देती है और अपने घर की चीजें भी उलट पुलट कर देती है कि अचानक होली देखती है कि उसको अपना बचपन याद आने लगता है। उसके बाद होली शेन के पास जाती है, लेकिन शेन को होली दिखाई नहीं दे रही होती। फिर होली अपनी बहन के पास जाती है जिससे अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया होता कि वो अचानक से बास्केट को पाँव मारती है जिससे प्रेगनेंसी स्टिक निकलकर उसके बॉयफ्रेंड के सामने चली जाती है और वो इसकी बहन को इस प्रेगनेंसी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो अपने भाई की वीडियो देखती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही लड़की की वीडियो बनाता है और वो उस लड़की को जाकर गिरा देती है। इसका भाई आकर उससे उठाता है और यूं इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये अपने बाप के पास जाती है। ये अपने बाप को बहुत ही गलत समझती है, लेकिन फिर ये देखती है कि इसका बाप फ्लावर लेकर इसकी माँ की कब्र पर जाता है और वहाँ जाकर इसकी माँ से बातें करता है, जहाँ इसे समझ आती है कि इसका बाप तो एक अच्छा इंसान था। फिर ये शेन की फाइट देखने के लिए जाती है जो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ लड़ रहा होता है। शेन की फाइट चल रही होती है, लेकिन बस ड्राइवर गाड़ी बहुत स्लो चला रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक्सीलेटर पर पाँव रख देती है और बस तेजी से चलने लगती है। फिर ये शेन की फाइट वाली जगह पर पहुंचती है और केज के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज देती है, लेकिन शेन नहीं सुन पाता। फिर ये केज के अंदर जाके उसे छूकर अपना एहसास दिलाती है और अचानक से ये सबको नजर आने लगती है, लेकिन इसे इस बारे में मालूम नहीं होता। ये शेन को सपोर्ट करती है और शेन फाइट अच्छी करने लगता है, लेकिन इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड आकर इसको वहाँ से पकड़ लेता है और इसे बाहर जाने के लिए कहता है। ये हैरान हो जाती है कि आखिर ये इसे कैसे देख पा रहा है। इतने में शेन अंदर फाइट हार जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड इससे बात करने लगती है, लेकिन शेन उसे इग्नोर करके बाहर चला जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड जीते हुए फाइटर से बात करने लगती है। यही दूसरी ओर शेन सिक्योरिटी गार्ड्स को आकर रोक लेता है और कहता है कि होली मेरे साथ है और उसे किस कर लेता है और उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से पहले ही ताल्लुकात खत्म कर चुका था। इसके बाद होली अपने बाप के पास आती है। इसका बाप भी इसे देख सकता है। इसका बाप होली कहकर इसको गले से लगा लेता है और यूं ये दोबारा से सबको दिखने लगती है और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है।